हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द माय नेक्स्ट लेक्चर। जो मेरी अब नई वीडियो बन रही है। आज की वीडियो है मेरी गुडविल पे। और गुडविल हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और गुडविल को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज गुडविल? फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी रिकॉर्डिंग करनी है हमने। फिर पहले इसको अंडरस्टैंड करते हैं गुडविल क्या होती है। देखो डेफिनेशन क्या होती है गुडविल की। Goodwill is nothing more than the probability that old customer will resort to the old place. ये लॉर्ड एल्डन ने गुडविल की डेफिनेशन दी है कि वाई वी आर गोइंग टू ए पर्टिकुलर प्लेस, पर्टिकुलर शॉप, पर्टिकुलर पर्सन बिकॉज ऑफ द गुडविल। मीन्स गुडविल ब्रिंग बैक द कस्टमर्स अगेन एंड अगेन, दैट इज गुडविल। अब क्वेश्चन आता है कि नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। हम गुडविल की वैल्यू क्यों करते हैं गुडविल की? देखो, दीज आर द कंडीशंस। when there is a change in the profit sharing ratio, अगर हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू वैल्यू द गुडविल। न्यू पार्टनर एडमिट कर रहे हैं, when any partner retire और डेथ हो रही है पार्टनर की, दैट टाइम when two or more firm amalgamate, means amalgamation of the two firms, दो फर्म कंबाइंड होती हैं, दैट टाइम ऑल्सो वी गो फॉर द वैल्यूएशन ऑफ द गुडविल। एंड व्हेन पार्टनरशिप फर्म कन्वर्टेड इनटू ए कंपनी, अगर कंपनी में हम कन्वर्ट कर रहे हैं, देन वी हैव टू गो फॉर द अगेन वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अब इसके मेथड्स देखो क्या क्या मेथड्स होते हैं। we have the three methods. One is the average profit method, super profit and capitalization method. ये तीन मेथड है हमारे पास। फर्स्ट एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड वेरी सिंपल। क्या करना है हमने इसमें? फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल कैलकुलेट द एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? जितने ईयर्स के प्रॉफिट दिए हुए हैं उतने से डिवाइड कर दो, देन इट विल बी द एवरेज प्रॉफिट। एंड दैट प्रॉफिट विल बी मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। कितने ईयर्स की परचेज करना है, कितने ईयर्स का मल्टीप्लाई करना है, विद दैट यू विल मल्टीप्लाई एंड देन इट विल बी द एवरेज प्रॉफिट। सेकंड आता है सुपर प्रॉफिट, थर्ड आता है हमारा कैपिटलाइजेशन। तो हम पहले स्टार्ट कर रहे हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड। अच्छा, इसमें जो मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूं, ये क्वेश्चंस जो है एक आध क्वेश्चन आगे पीछे है। मीन्स ये मैंने क्वेश्चंस करवा करे थे 2019 वाले एडिशन से। अब जो 2020 वाला एडिशन मैं बुक में से तुम्हें दिखा रहा हूँ, क्वेश्चन दिखाऊंगा, उसमें 1920 हो जाएगा। मीन्स 2020 एक साल आगे का दिया हुआ है। मीन्स मैंने जैसे स्टार्ट करा है, अगर ईयर मैंने स्टार्ट करे हैं 2015 से, तो नई बुक में कितना होगा? 2016 से होगा। दैट विल मैनेज। तो जैसा क्वेश्चन नंबर 1 है, 1 में हमें 4 साल के प्रॉफिट गिवन है। एवरेज प्रॉफिट निकाल दोगे, चारों को ऐड कर दिया, 60,000 आ गया, डिवाइडेड बाय 4, तो ये 15,000 हमारा एवरेज प्रॉफिट आ गया। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कैलकुलेट द एवरेज प्रॉफिट एंड देन गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। इस क्वेश्चन में कितने ईयर्स की परचेज है? 3 ईयर्स। 3 से मल्टीप्लाई कर दिया एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ गुडविल। अब मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूं तुमको। देखो देखो फर्स्ट क्वेश्चन जो अभी करा मैंने, उसमें 3 ईयर्स परचेज और 4 ईयर्स एवरेज प्रॉफिट। ये प्रॉफिट दे रखे हैं 4 ईयर्स के, 1 2 3 एंड 4। चारों को ऐड करके डिवाइड कर दिया, एवरेज प्रॉफिट आ गया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया एंड इट इज द गुडविल। अब मैं 7th वाला क्वेश्चन दिखा रहा हूं करके तुम्हें। 8th वाला क्वेश्चन नई बुक में है, पुरानी में 7th वाला था, अब ये 8th। देखो ये क्वेश्चन क्या है। देखो, दिव्या परचेज, ज्योति का बिजनेस परचेज करा उसने 1 अप्रैल को। जैसे इसमें 1 अप्रैल 2020 है, इट विल बी जो मैंने करा था उसमें 2019 लास्ट ईयर एडिशन में से। प्रॉफिट शोन, ये 3 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं, 18 19 20 के। उसमें क्या होंगे? 17 18 19 के प्रॉफिट होंगे। अब इसमें हमारा एक वो आता है कि अगर हमको कोई एबनॉर्मल प्रॉफिट या एबनॉर्मल लॉस, ये में पास्ट एडजस्टमेंट्स होती हैं इन द लास्ट फ्यू ईयर्स, हमने कोई एबनॉर्मल लॉस करा है या एबनॉर्मल प्रॉफिट गेन करा है, उसको एडजस्ट नहीं करा है, तो उसको कैसे करना है? उसके लिए देखो ये दे रखा है 1 लाख रुपीज। तो सिंपल क्या करोगे, अगर एबनॉर्मल लॉस है दैट विल बी एडेड, एबनॉर्मल गेन है उसको माइनस करना है हमने। तो देखिए 1 लाख रुपीज इंक्लूडिंग एबनॉर्मल गेन, माइनस कर देंगे इसको।
125 आफ्टर चार्जिंग एबनॉर्मल लॉस मीन्स इसको ऐड करना है हमने, और 1,12,500 इंक्लूडिंग 12,500 इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना है ऑन प्रॉपर्टी नाउ टू बी इंश्योर्ड कर दिया, तो इसको पे करना, तो इसे माइनस कर देंगे हमने। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब देखो कैसे करना है। एवरेज प्रॉफिट मेथड व्हेन पास्ट एडजस्टमेंट्स आर मेड। पास्ट एडजस्टमेंट्स जो भी होंगे उसको अकॉर्डिंगली करना है हमने। अब इस क्वेश्चन में हमें 3 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं 1,00,000 रुपीज इंक्लूडिंग एबनॉर्मल गेन। कितना एबनॉर्मल गेन है 12,500, तो क्या करोगे माइनस कर दोगे इसको, तो कितना प्रॉफिट आया 87,500 का। नेक्स्ट ईयर में 1,25,000 आफ्टर चार्जिंग एबनॉर्मल लॉस 25,000। एबनॉर्मल लॉस को क्या करना है हमने ऐड करना है, ऐड कर दोगे 150 आ जाएगा। 1,12,500 एक्सक्लूडिंग इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ फर्म प्रॉपर्टी नाउ टू बी इंश्योर्ड, तो प्रीमियम पे करनी है इसमें से 12,500 माइनस कर दोगे एंड दीज आर द न्यू प्रॉफिट्स आफ्टर एडजस्टमेंट। ये प्रॉफिट्स आए हमारे, तीनों को ऐड कर दोगे डिवाइडेड बाय 3। हाउ मेनी ईयर्स परचेज, कितने ईयर्स की परचेज है 2 ईयर्स, सो गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट, ये कैलकुलेट करा हमने, इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज 2 ईयर्स दे रखा है, एंड 1,12,500 इंटू 2, ये हमारी गुडविल आ गई इसमें। अब मैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं। देखो, भास्कर एंड पिल्लई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स 3:2 में शेयर कर रहे हैं, ये प्रॉफिट रेशियो है। इन्होंने कनिका को एडमिट करा है कितने के लिए 1/4 शेयर के लिए। अब इसके लिए इन्होंने गुडविल कैलकुलेट करी है, कैसे निकालनी है गुडविल, 2 ईयर्स परचेज मीन्स 2 से मल्टीप्लाई करोगे, लास्ट 3 ईयर्स के प्रॉफिट्स में, ये 3 साल के हमें प्रॉफिट दे रखे हैं 18, 19, 20 के। मैंने जो क्वेश्चन करा उसमें क्या प्रॉफिट होंगे 17, 18, 19। अब मैंने क्या बता रखा है कि एबनॉर्मल प्रॉफिट्स को क्या करना है लेस करना है, एबनॉर्मल लॉसेस विल बी एडेड, सिंपल। तो 18 में हमारे प्रॉफिट्स है 50,000 के इंक्लूडिंग प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, ये दे रखा है। 19 में लॉस दे रखा है, ये लॉस है इंक्लूडिंग लॉस 30,000 का लॉस है, और इसमें हमें प्रॉफिट दे रखा है 70,000 का इंक्लूडिंग इंश्योरेंस क्लेम मिला हमें 18,000 का, और डिविडेंड मिला है 8,000 रुपीज का। तो इसको हमने देखो कैसे करना है। भास्कर एंड पिल्लई शेयरिंग प्रॉफिट्स 3:2, कनिका एडमिट करिए 1/4 के लिए। अब 2017, 2018, 2019, 2017 का प्रॉफिट दे रखा है 50,000 रुपीज। इस 50,000 रुपीज में क्या लिखा है उसने, इंक्लूडिंग प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, तो ये प्रॉफिट इंक्लूड था हमें, एसेट्स का प्रॉफिट था, बिजनेस का नहीं था, तो इसे माइनस कर देंगे, इट विल कम 45,000 रुपीज। 18 में 20,000 का लॉस था, और ये जो लॉस था हमारे पास, इसमें हमने क्या करा था कि इंक्लूडिंग लॉस बाय फायर कितना 30,000 का, तो लॉस को क्या बता रखा मैंने प्लस करना है, गेन को माइनस करना है, तो लॉस प्लस, और ये ऑलरेडी ये लॉस था, तो हमारे पास मीन्स हमारा लास्ट ईयर इस ईयर में 2018 में कितने का प्रॉफिट बैठेगा 10,000 का। हमारा जो लॉस हुआ आफ्टर दिस, तो इसे ऐड करेंगे तो प्रॉफिट में आ जाएंगे हम लॉस से। 2019 में 70,000, अब इसमें हमें क्या हुआ, एक तो डिविडेंड है और एक इंटरेस्ट है, दोनों को लेस करना है, दे आर एबनॉर्मल गेन्स, प्रॉफिट ये बिजनेस के नहीं है, अदर एक्टिविटीज के हैं, तो दोनों को लेस कर दिया 44,000, तीनों को ऐड कर दिया हमने, टोटल कर दिया, दिस इज द एवरेज प्रॉफिट अपॉन 3 करके, एंड गुडविल इज इक्वल टू 33,000 इंटू 2, 66,000 की गुडविल आ गई। अब कनिका का शेयर कैलकुलेट करोगे, हाउ इट विल बी 66,000 इंटू 1/4, 1/4 के लिए एडमिट करा है उसे, तो हर शेयर ऑफ गुडविल विल बी 16,500 रुपीज। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 था। देखो इसमें 13th क्वेश्चन में गीत एंड मीत दे आर द पार्टनर। जीत को इन्होंने एडमिट करा है अपनी फर्म में, गुडविल विल बी वैल्यूड एट 3 ईयर्स परचेज मीन्स 3 से मल्टीप्लाई करोगे तुम, प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स के
दे रखे हैं हमें। अब ये लास्ट 5 ईयर्स के प्रॉफिट दे रखे हैं 1 2 3 4 5। स्टार्टिंग ही हमें लॉस से है। अब इसमें क्या हमारी पास्ट एडजस्टमेंट है देखो, और किस ईयर में है। फर्म हैड गेन, कितने का गेन था, 50,000 रुपीज का फ्रॉम द सेल ऑफ मशीनरी। हमने मशीन सेल करी, उससे गेन हुआ इसमें। एंड द प्रॉफिट क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मींस इस ईयर में हमने क्या करा, प्रॉफिट को क्रेडिट कर दिया। ये जो ईयर दे रखे हैं जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा उसमें एक ईयर पहले के, मींस स्टार्टिंग फ्रॉम 15 16 16 17 17 18 18 19, ऐसे वो 20 नहीं है क्योंकि लास्ट ईयर का एडिशन से कर रखा है प्रीवियस क्वेश्चन मैंने ये वाले। तो फर्म को ये गेन हुआ, मशीनरी सेल करी थी और हमने इसको प्रॉफिट में डाल दिया था। तो क्या करोगे, प्रॉफिट इस ईयर के प्रॉफिट में से लेस कर दोगे तुम। एबनॉर्मल लॉस हुआ था 20,000 रुपीज का। एबनॉर्मल लॉस को क्या करना है, ऐड करना है। और एक हमने इस ईयर में 18 मीन्स 1 जुलाई, 18 मीन्स 1 जुलाई 17 आएगा, उसमें हमने मशीनरी को सेकेंड हैंड मशीनरी परचेज करी थी, उसकी ओवरहॉलिंग करवाई थी। और ओवरहॉलिंग करवा के उस पर कितना पैसा लगा था हमारा, 1 लाख रुपीज। और इसको हमने डेबिटेड टू रिपेयर में डाल दिया। लास्ट ईयर हमने जो है एरर्स करा था, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज रेवेन्यू। तो ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर था 1 लाख रुपीज का, हमने एसेट्स परचेज करी थी, बाय मिस्टेक डेबिटेड टू रिपेयर। तो अब इसको क्या करना है, 1 लाख रुपीज को उस ईयर के प्रॉफिट में ऐड करना है हमने, ठीक है। और इस पे 20% डैप लगेगी। देखो 1 जुलाई को हमने परचेज करी थी ये, तो मीन्स फर्स्ट ईयर में तो आएगी 9 मंथ्स की डैप, एंड इन रेस्ट ऑफ द ईयर्स इट विल बी फुल ईयर डेप्रिसिएशन हमारी आएगी। अब देखो इसे, देखो ईयर्स दे रखे हैं 2015 2016 2017 2018 2019। न्यू बुक में एक ईयर हमारा एडवांस में चलेगा, यहाँ पे 16 फिर 17 18 19 एंड 20 ऐसे आएगा। अब ये प्रॉफिट्स दे रखे हैं। फर्स्ट ईयर में 15 में क्या है हमारे पास, लॉस है 90,000 का। 16 में हमारे पास 160 का प्रॉफिट है, प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट। अब जो हमारी फर्स्ट वाली एडजस्टमेंट है, हमें कितने का गेन हुआ था, कितने का था हमारे पास जो प्रॉफिट हमने मशीनरी सेल करी थी, उस मशीन से हमें कितने का प्रॉफिट हुआ था, 50,000 रुपीज का। वो हमने 50,000 रुपीज हमने प्रॉफिट में डाल दी थी। तो क्या करोगे, उस ईयर के प्रॉफिट में से माइनस कर देंगे। फर्स्ट एडजस्टमेंट तो हमारी हो गई ये, ठीक। अब हमने नेक्स्ट ईयर में 20,000 का एबनॉर्मल लॉस था, ठीक है। एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस को क्या करना है, ऐड करना है 20,000 रुपीज। अब हमने जो 17 वहां पे 2017 को 1 जुलाई 2017 को 1 लाख रुपीज रेवेन्यू थे, कैपिटल में डाल दिए थे हमने। इट वॉज बाई मिस्टेक, हमने क्या करा था, मशीनरी के सेकेंड हैंड मशीन थी उसकी ओवरऑलिंग करवाई थी, मीन्स इट वॉज कैपिटल एक्सपेंडिचर। और हमने प्रॉफिट एंड लॉस में उसको एंटर कर दिया। तो हमारा उस साल का प्रॉफिट मीन्स 17 में कर सी 1 जुलाई 17, तो कौन से ईयर का प्रॉफिट होगा, 31 मार्च 18। तो इस ईयर के प्रॉफिट में 1 लाख रुपीज आपको प्लस करने हैं, क्योंकि हमने उसको डाल दिया था कहाँ पे, रेवेन्यू में। तो हमारे प्रॉफिट कम हो गए थे, अब उसको वो करना है, हमने ऐड करना है। इट वाज द एसेट्स नॉट रेवेन्यू। अब इस पे डैप आएगी। डैप हमारी 20% इस पे डैप है, तो इस पे 20% कितनी डेप्रिसिएशन आ जाएगी, 20,000 रुपीज की। बट ये 1 ईयर की है और हमने कितनी निकालनी है, 9 मंथ्स। क्यों, ये 1 जुलाई को हमने परचेज करी थी, तो 1 जुलाई को करी थी, 9 मंथ्स की कितनी डैप आएगी, 15,000, ये डैप आ गई। अब नेक्स्ट ईयर के लिए इसकी वैल्यू कितनी रहेगी हमारे पास, 1 लाख माइनस 15, 85,000 की रहेगी। 85,000 पे 20% 17,000, ये नेक्स्ट ईयर की डैप आ गई। तो ये हमारे पास नए प्रॉफिट एंड लॉसेज आ गए। 2015 में लॉस, 16 में 110 का हो जाएगा ये हमारे पास, 17 में 170, 18 में 150, 19 में 160। अब इन सबको हमने ऐड कर दिया, ऐड करके हमारे पास कितना आ रहा है, 590, और ये लॉस है। तो इसको हमारे पास ये सब हमने
ये सब ऐड करके हमारे पास जो टोटल प्रॉफिट्स आए हैं उसका एवरेज निकालना है। तो कितना है हमारे पास, 590 माइनस 90, इट विल कम 5 लाख रुपीज। कितने साल के प्रॉफिट है, 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाय 5। तो हमारा जो एवरेज प्रॉफिट आ रहा है कितना आ जाएगा, 1 लाख रुपीज। एंड गुडविल इज इक्वल टू, गुडविल कितनी आएगी, 1 लाख इंटू हाउ मेनी ईयर्स परचेज, 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे एंड दिस 3 लाख रुपीज विल बी द गुडविल ऑफ द, ये फर्म की गुडविल आ गई हमारी। दिस इज वाज क्वेश्चन नंबर 13 हमने करा है। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। देखो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या होता है, और सेम प्रोसेस बिल्कुल वैसे ही करना है, हमने थोड़ा सा चेंज कर देंगे सिंपली। ये देखो हमें प्रॉफिट दे रखे हैं 1 2 3 4 5 ईयर्स के। उसने कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर्स परचेज, मीन्स 3 से मल्टीप्लाई करोगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट आफ्टर असाइनिंग द वेटेज। हमने वेट देना होता है इसमें, तो उसने क्या हर ईयर को कैसे देना है वेट, फर्स्ट ईयर से स्टार्ट करेंगे 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, ठीक है, ये 5 तक के 5 ईयर्स के प्रॉफिट है, इनको वेट दे देंगे सिंपली, बिल्कुल सिंपल हम इस क्वेश्चन को कर देंगे। देखो अब देखो कैसे करेंगे। ईयर एंडेड 2015 2016 2017 2018 2019, ये प्रॉफिट दे रखे हैं 20,000 24 30,000 25 18,000। हमने वेट दे दिया इसको 1 2 3 4 5। वेट का टोटल वेट कितना है 15 इन चारों का, पांचों। अब इसको हमने प्रोडक्ट कर दिया, ये प्रोडक्ट आ गया मल्टीप्लाई करके, ये प्रोडक्ट आ गया, इसका टोटल कर दिया, कितना प्रोडक्ट 3,48,000 रुपीज का। वेटेड एवरेज निकालोगे, कैसे निकालोगे, प्रोडक्ट अपॉन वेट, ये प्रोडक्ट आ गया अपॉन वेट, प्रोडक्ट अपॉन वेट, 348 अपॉन 15, कितना आ गया हमारे पास 23,200। अब गुडविल निकाल दोगे, गुडविल कैसे निकालनी है, वेटेड एवरेज, ये हमारे पास क्या है वेटेड एवरेज आ गया, तो वेटेड एवरेज इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, कितने ईयर्स की परचेज है 3 ईयर्स की, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हमारा गुडविल आ गया। दिस इज क्वेश्चन नंबर 14। अब मैं 16th क्वेश्चन करवा रहा हूँ वेटेड एवरेज के। कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर्स परचेज, कितनी ईयर्स की परचेज है 3, ऑफ द वेटेड एवरेज निकालोगे लास्ट 4 ईयर्स के। अब ये लास्ट 4 ईयर्स के हमें प्रॉफिट दे रखे हैं 1 2 3 4। अब इसमें पास्ट एडजस्टमेंट्स भी हैं हमारे पास 3। देखो क्या क्या है, मेजर प्लांट रिपेयर, मेजर प्लांट रिपेयर करी थी हमने 2017 में, मीन्स उसमें जो कराऊंगा 2016 होएगा, उसमें कितने की थी 10,000 की, और ये हमने रेवेन्यू में चार्ज कर दी थी, इट वाज कैपिटल एक्सपेंडिचर, सेम वैसी है जैसे पहले क्वेश्चन में करवाया था मैंने। तो इसमें हमने क्या करना है, इट वाज कैपिटल एक्सपेंडिचर, हमने रेवेन्यू में ट्रीट कर दिया, इसको प्लस करना है। अब इस पे 10% पर एनम डैप लगेगी, और कौन से मेथड से लगेगी, रिटेन डाउन मेथड से, मीन्स फर्स्ट ईयर में तो 10,000 पे आएगी, कब करा था 1 अप्रैल, फुल ईयर डेप्रिसिएशन आएगी। नेक्स्ट ईयर में जो डैप आएगी इट विल बी ऑन 9,000, फिर 900 माइनस करके जो आएगा उस पर क्लोजिंग स्टॉक 2 ईयर्स में 18-19, मीन्स उसमें 17-18 में ओवर वैल्यूड हो गए थे, एक साल में इतना ओवर वैल्यूड, दूसरे ईयर में 2000 ओवर वैल्यूड। ओवर वैल्यूड का मतलब होता है जब हमने स्टॉक को ज़्यादा दिखा दिया, तो जिस ईयर में हमने क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा दिखाया उस ईयर का प्रॉफिट बढ़ जाएगा हमारा, तो क्या करेंगे उसमें प्रॉफिट में से माइनस कर देंगे, एंड वो क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट ईयर के लिए क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक होता है, तो ओपनिंग दिखा दिया हमने तो प्रॉफिट कम हो गए, ठीक है। तो ये 2 ईयर्स के हैं हमारे पास, और ये मैनेजमेंट कॉस्ट है 5,000 रुपीज की। अब देखो कैसे करना है, 2016 का प्रॉफिट 25,000, 27 का 27,000, 2018 का 46,900,
और 2019 का दे रखा 53,810। ये हमें प्रॉफिट दे रखे हैं 4 ईयर्स के। अब फर्स्ट हमारे पास क्या, हमारे पास जो है पास्ट एडजस्टमेंट्स आई थी, देखो मैंने अभी पढ़ के सुनाई थी। दैट वाज कि ऑन 1 अप्रैल हमारे पास क्या हुआ, 1 अप्रैल इसमें 16 मीन 17 वाले में आए गए। एंड कब हो रहा है, 31 मार्च को। 10,000 का हमारा जो था, क्या था हमारे पास से, प्लांट की मेजर रिपेयर थी, दैट वाज ट्रीटेड एज रेवेन्यू। तो उसको हमने क्या करना है, 10,000 को उस ईयर के मीन्स 1 अप्रैल 16 करा था हमने एक्सपेंडिचर, तो 31 मार्च 17 वाले ईयर में इफेक्ट होगा। तो 10,000 रुपीज का हमारा रेवेन्यू ट्रीट कैपिटल एक्सपेंडिचर था, रेवेन्यू में डाल दिया था। तो क्या करेंगे, 10,000 को हमने प्लस करना है। एक तो ये आ गया इसका इफेक्ट। अब इस पे डैप लगेगी, डेप्रिसिएशन कैसे लगेगी, यहां पे तो हमारी डैप आएगी फुल ईयर की 1,000। अब नेक्स्ट ईयर में जो डैप आएगी हमारी, देखो 10,000 की थी हमारे पास ये, 10 में से हमने माइनस करा कितना, 1, तो कितने की रह गई, 9,000। तो नेक्स्ट ईयर की जो डैप आएगी इट विल बी ऑन 900। ये माइनस होगा, यहाँ पे ये माइनस होगा। अब उसमें नेक्स्ट ईयर के लिए कितनी डैप आ गई, 900, 900 माइनस कर दो तो कितनी आ गई, 8,100। तो इस ईयर में डैप आएगी 810। मीन्स ये हमारे पास डेप्रिसिएशन आ जाएंगे इस पे 1,900, 810। पहले पास्ट एडजस्टमेंट जो हमने गलत कर दिया था। अब क्लोजिंग स्टॉक जो हमारे पास है, क्लोजिंग स्टॉक क्या हो रखा है, ओवर वैल्यूड हो रखा है हमारा, कितने से, 1,000 से। तो जो क्लोजिंग स्टॉक हमारा ओवर वैल्यूड हुआ है, तो उससे क्या हमारे पास इफेक्ट था, 17 में प्रॉफिट बढ़ गए हमारे। तो क्या करेंगे, उस प्रॉफिट को 1,000 रुपीज हमने माइनस कर देना है। नेक्स्ट ईयर के में क्या हो गया हमारे पास, ओपनिंग स्टॉक। अब ओपनिंग स्टॉक में प्रॉफिट कम हो गए हैं, अगर हमने ओपनिंग स्टॉक बढ़ा दिया तो कम हो गए, तो अब क्या करना है, 1,000 यहाँ पे प्लस कर देना है। अब ऐसे ही 18 का जो ओवर वैल्यूएशन हो रखा है 2,000 का, तो उसमें भी हमारा सेम प्रोसेस, 2,000 का यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक हमारा बढ़ गया था तो प्रॉफिट बढ़ गए थे, कम कर देंगे और नेक्स्ट ईयर में 2,000 प्लस हो जाएंगे। अब इसमें हमारे पास जो मैनेजमेंट कॉस्ट आई है, मैनेजमेंट कॉस्ट 5,000 की हर साल में आई है, -5,000, -5,000, -5,000 एंड -5,000। हर साल में 5,000 लेस कर दिए मैनेजमेंट कॉस्ट के। तो हमारे पास जो ये नॉर्मल प्रॉफिट आए, देखो यहाँ पे कितना नॉर्मल प्रॉफिट आया, इसमें से ये माइनस करके कितना है, 20,000। यहाँ पे कितना है, 27 + 10, 37 में से 7 माइनस कर दिया हमने, कितना है, 30,000। 46, 900 में से 900 माइनस करे 46, 1 प्लस कर दिया 47, इसमें से 7 माइनस कर दिए 40,000। ऐसे इसमें से ये लेस कर दिया 53, इसमें 2 प्लस कर दिया 55, 5 माइनस कर दिया तो 50,000। ये हमारे पास आ गए नॉर्मल प्रॉफिट्स। अब इनको वेट दे देंगे, क्या बोला मैंने, वेट अगर गिवन है तो वो देंगे, नहीं तो 1, 2, 3, 4 वेटेड प्रोडक्ट निकाल दिया हमने, 20,000, 60,000, 120, 2 लाख। अब इन सब का हमने टोटल कर दिया, देखो टोटल कितना है हमारे पास, टोटल 4 लाख रुपीज, 2 + 1 3 लाख एंड 60 + 20 + 20 4 लाख रुपीज। अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकाल दिया हमने, कैसे निकालोगे, 4 लाख अपॉन टोटल वेट कितना है, 10 अपॉन 10, तो कितना है हमारे पास, 40,000 रुपीज। अब गुडविल निकालनी है,
गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट 40,000 इनटू हाउ मेनी ईयर्स परचेज, कितने ईयर्स की परचेज है ये, 3 ईयर्स की परचेज है, 3 से हमने मल्टीप्लाई कर देना है, तो गुडविल इज इक्वल टू 1,20,000। तो ये मैंने टॉपिक करवाए हैं आपको आज, वेटेड एवरेज के करवाए हैं और एवरेज प्रॉफिट के करवाए हैं। अब हमारा थोड़ा सा नया टॉपिक स्टार्ट होगा, दैट विल बी द, हमने करना है कैपिटलाइजेशन मेथड। अब कैपिटलाइजेशन मेथड जब मैं स्टार्ट कराऊंगा उसको मैं बोर्ड पे कराऊंगा, एंड ये गुडविल हमको हर चैप्टर में, एडमिशन, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट, डेथ, हर जगह हमको इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, हर जगह काम आएगी, इसको बहुत अच्छी तरह समझना है। फिर इसकी जब ट्रीटमेंट होगा, अभी तो हम वैल्यूएशन कर रहे हैं, उसका ट्रीटमेंट भी करना है। एंड फॉर ऑल दीज यू कीप ऑन वॉचिंग माई वीडियोज, उसको लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, आपको जो बहुत अच्छी तरह समझ आना चाहिए। दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू चिल्ड्रन।